गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का वीके क्लासेज में स्वागत है। हम लोग विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में पढ़ रहे थे। आज उसका प्रयास करेंगे कि लास्ट क्लास हो, ठीक। और इसका जो इसमें क्लास पिछला क्लास जो चला है उसमें क्या बताया गया था कि दैनिक जीवन में इस पर आधारित क्या क्या उपकरण है। तो उस उपकरण में हम बताए थे बल्ब का जो कि इस स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, यानी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित बल्ब है, प्रेस है, हीटर है और ऐसे ही अन्य भी उपकरण हैं जो कि इस विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित हैं, ठीक। अब उसी के संदर्भ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत कटआउट। कटआउट जैसे अन्य भाषा में बोला जाता है, देहाती भाषा में बोला जाता है, बट उसका अगर सही तरीके से बोला जाए तो फ्यूज होता है, ठीक। विद्युत फ्यूज होता है। तो विद्युत फ्यूज के बारे में आज पढ़ेंगे। विद्युत फ्यूज ये क्या होता है कि जब किसी कारणवश शॉर्ट सर्किट होता है, धारा अत्यधिक बहने लगता है, तो इससे घरों में लगा हुआ उपकरण खराब होने का चांस अधिक होता है। अगर ये लगा है तो यदि धारा अधिक आ गया तो ये फॉल्ट हो जाएगा, जिससे घरों में लगा हुआ उपकरण बच जाएगा, ठीक। तो विद्युत फ्यूज के बारे में हम लोग जानते हैं। कभी कभार बिजली के तार आपस में मिल जाते हैं, आपस में सट जाते हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट होने का डर होता है। और घरों में लगे हुए उपकरणों में धारा का मान बढ़ जाता है और उपकरण खराब होने का डर रहता है। इस डर को दूर करने के लिए एक यहाँ तक नोट कीजिए, युक्ति का प्रयोग करते हैं, जिसे फ्यूज
कहते हैं। युक्ति जिसका लिखने के लिए एक युक्ति हाँ युक्ति रहेगा। युक्ति का प्रयोग करते हैं जिसे फ्यूज कहते हैं। यदि किसी कारणवश धारा में वृद्धि होती है तो फ्यूज का तार पिघल जाता है, जिससे घरों में लगे हुए उपकरण बच जाते हैं। उपकरण खराब होने से बच जाते हैं। अधिकांश फ्यूज तार मिश्र धातु तांबा टीन या शीशा का बना होता है। और फ्यूज चीनी मिट्टी का फ्यूज चीनी मिट्टी का बना होता है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों का वीके क्लासेस में स्वागत है। हम लोग साइंस के फिजिक्स में हम लोग विद्युत धारा का तापीय प्रभाव में अब इस वक्त क्या पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पिछली क्लास में फ्यूज के बारे में बताए थे, ठीक।
और फ्यूज क्या चीज़ है? फ्यूज जो घरों में लगे हुए उपकरणों का सुरक्षा करता है, ठीक, उसे जलने से बचाता है। और फ्यूज ना रहे तो बहुत से उपकरण ऑटोमेटिक खराब हो जाएंगे यदि धारा अधिक आता है, वोल्टेज अधिक आता है तो, ठीक। अब हम लोग विद्युत सामर्थ्य एवं विद्युत शक्ति के विषय में पढ़ेंगे, ठीक। इसका उपयोग जैसे कि घरों में बिजली का बिल निकालना, कितना यूनिट खर्च हुआ। बिजली का बिल तो निकाल नहीं सकते बट यूनिट बता सकते हैं कि इतना यूनिट खर्च हुआ, ठीक। जैसे घरों में जो उपकरण लगता है उस पर वाट अंकित होता है। वोल्टेज तो सभी के घरों में लगभग बराबर ही आता है, 220 या 240 वोल्टेज, ठीक। और इसमें जो है कि अगर जितना भी उपकरण लगाओ, जैसे कि पंखा हुआ, बल्ब हुआ, फ्रिज हुआ, एसी हुआ, पंखा हुआ, ये सब उपकरण हैं। इस उपकरण का पावर पता करके हम लोग इसका यूनिट बता सकते हैं, ठीक। उसी के विषय में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। अब देखिए क्या है विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति। विद्युत सामर्थ्य अथवा माने या होता है, विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति, ठीक। यानी इलेक्ट्रिक पावर। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय के खर्च होने की दर को विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P माने पावर होता है, ठीक। अथवा माने या होता है, ठीक। विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के खर्च होने की दर को विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। देखो जी, विद्युत सामर्थ्य यानी इसको P से लिखते हैं। विद्युत सामर्थ्य इक्वल टू विद्युत ऊर्जा यानी W बाई समय, यानी ब्रैकेट में T समय, टाइम। हाँ जी। अब देखो विद्युत ऊर्जा, इसका विद्युत सामर्थ्य यानी पावर का इसका मात्रक क्या होगा? देखो जी, ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? जूल होगा, ठीक। अच्छा, समय का मात्रक क्या होगा जी? P बन जाएगी। तू बताओ जी। चुप रहो, फुल फॉर्म में बता रही, ठीक है। तू बताओ जी। T का समय का मात्रक क्या होगा?
ला, ये ऊर्जा के ऊपर मात्रा बता रहे हैं, पूछो कुछ और बताती हैं, सब कुछ और क्या होगा समय मात्रा? यस माने सेकंड। हाँ सेकंड, ठीक सेकंड होगा। तो ये दोनों मिलकर इसका बन जाएगा। ठीक है, हाँ यही बन गया। जूल सेकंड, जूल को किससे प्रदर्शित करते हैं? जे से, और सेकंड को एस से प्रदर्शित करते हैं। तो चाहे इस तरीके से लिखो मात्रा को, चाहे इस तरीके से लिखो, चाहे इस तरीके से लिखो, एरिया देख लो तब फिर लिखना, या तो इसको इस तरीके से लिखो, इस तरीके से, ठीक। हाँ, अरे जब जे बटा एस है और मान लो एस ऊपर जाएगा तो जे एस पे पावर -1 लग जाएगा, ठीक। और इसका मात्रक एक और होता है वाट, वाट, ठीक। या तो जूल पर सेकेंड होगा या तो वाट होगा, ठीक। लिख लेना मात्रक, इसमें से कोई भी मात्रक लिख सकती हो, ठीक। और या करके वाट भी लिख लेना, ठीक। इसको वाट कहते हैं। अगर किसी विद्युत ऊर्जा में समय से भाग दे दोगी तो वो विद्युत सामर्थ्य निकल जाएगा, और विद्युत सामर्थ्य का मात्रक होता है जूल पर सेकेंड या वाट कहते हैं, या तो इसको वाट कहो या तो जूल पर सेकेंड कहो, ठीक है। तो का पूछे नहीं है कि पंखा कितने वाट का है, बल्ब कितने वाट का है, ट्यूबलाइट कितने वाट का है, एसी कितने वाट का है, तो वही चीज़ है ये सब। अगर तुम्हें वाट विद्युत ऊर्जा पता है, समय पता है, तो तुम उसका पावर निकाल लोगी। चलो इधर देखो, W का फार्मूला क्या क्या होता था? W इक्वल टू VIT होता था, और क्या होता था? W इक्वल टू एक फार्मूला, फिर W इक्वल टू और क्या होता था जी? I² RT होता था, और क्या होता था? W इक्वल टू V² T बाई R होता था, बस 3 ठो में होता था। अरे V इक्वल टू W इक्वल टू VQ है, VQ है, और W इक्वल टू EV है, W इक्वल टू, तो है ये तीनों से मतलब रहता है, W इक्वल टू VQ, और एक W इक्वल टू EQ की EV, ठीक। अब देखो जी, H का इसे ही बन जाता है, H का क्या हो जाता है? VIT बाई 4.2, ठीक। और फिर क्या हो जाता है? H इक्वल टू I² RT बटा 4.2, और क्या हो जाता है? H इक्वल टू V² T बाई 4.2 R हो जाता है, और क्या हो जाता था? बस, यानी ये किसके संबंध में है? ये W का फार्मूला जो है, यानी कार्य का फार्मूला जो है पहला वाला, किसके संबंध में है? पहला वाले में है, दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, हाँ जी। पहला किसके संबंध में है? पहले हाँ? पहला में ना, पहले विभवांतर तथा धारा के पदों में है, हाँ, विभवांतर तथा धारा के पदों में हाँ, ऊर्जा कार्य, है, ठीक। और फिर दूसरा का किस में है? धारा और प्रतिरोध के पदों में हाँ, है कार्य, है, ठीक। और तीसरा वोल्ट विभवांतर या ना है, विभवांतर तथा प्रतिरोधों में प्रतिरोध के पदों में ऊर्जा है। हाँ, ऊर्जा। अब फिर है इसमें ऐसे ही देखा जाए तो इसमें क्या है? इसमें भी वही चीज़ होगा, विभवांतर तथा धारा के पदों में ऊर्जा, फिर नहीं उष्मा, हाँ, ठीक। फिर ये क्या होगा? धारा तथा प्रतिरोध के पदों में उष्मा, फिर ये क्या होगा? विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में उष्मा। अब इसी प्रकार से विभवांतर तथा धारा के पदों में पावर, शक्ति, विद्युत सामर्थ्य, ठीक, विद्युत ऊर्जा, ठीक। यानी P इक्वल टू क्या लिखवाए थे? P इक्वल टू W बाई T लिखवाए थे,
ठीक, अब ये फार्मूला ये बन गया। ठीक, अब P इक्वल टू, अब W का मान देखो का VIT है। ठीक, तो किसके किसके पदों में है? पहला विभवांतर, लिखोगी विभवांतर, विभवांतर तथा धारा, धारा के पदों में सामर्थ्य ऊर्जा, सामर्थ्य पावर भी लिख सकते हैं। शक्ति तब लिख दो, पावर माने शक्ति होता है, में शक्ति, शक्ति तो क्या हो जाएगा? P इक्वल टू VIT बाई T, तो क्या हो जाएगा? T से T कैंसिल, P इक्वल टू VI। ये हो गया। एरिया देख लो, बदम कर लेना। और देखो जी, फिर दूसरा किस में है? दूसरा धारा तथा प्रतिरोधों के पदों में शक्ति। हाँ, धारा तथा प्रतिरोधों, प्रतिरोधों के पदों में विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति। तो इसमें क्या हो जाएगा? P इक्वल टू W बाई टी, पहला वाला हो गया। अब दूसरा वाला करेंगे, I स्क्वायर आर टी है, तो I स्क्वायर आर टी बाई टी, टी से टी कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? P इक्वल टू I स्क्वायर आर। ठीक, हाँ जी, ये धारा तथा प्रतिरोधों के पदों में विद्युत शक्ति हो गया। अब फिर क्या होगा? विभवांतर तथा प्रतिरोधों, विभवांतर तीसरा बनेगा। तीसरा देखो जी, तीसरा विभवांतर, विभवांतर तथा प्रतिरोधों, प्रतिरोधों के पदों में विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति। इसका क्या हो जाएगा? P इक्वल टू W की जगह पे V स्क्वायर T बाई आर टी, यानी T से T कैंसिल, यानी P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। ये हो गया। ठीक, तीनों हो गया। अब नोट कर लो, हाँ जी। अब क्या होगा कि लिखोगी वाट सबसे सबसे छोटा मात्रक है, छोटा मात्रक। किसका छोटा मात्रक है? वाट सबसे छोटा मात्रक है। किसका छोटा मात्रक है? पी का है शक्ति, सामर्थ्य, हाँ। विद्युत सामर्थ्य। हाँ, ठीक, विद्युत सामर्थ्य का है, ये सबसे छोटा मात्रक है वाट। इससे बड़ा किलोवाट, किलोवाट, मेगावाट, मेगावाट, मेगावाट व अश्व शक्ति, व अश्व शक्ति, अश्व शक्ति होता है, होता। एक किलोवाट इक्वल टू 10 पे पावर 3 वाट।
1 किलोवाट इक्वल टू 10 पे पावर 3 वाट। 1 मेगावाट इक्वल टू 10 पे पावर 6 वाट। और एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। ठीक। अधिकांश घरों में किलोवाट में ही जो मीटर होता है किलोवाट में ही होता है। ठीक। सामर्थ्य यानी जो पावर होता है, शक्ति होता है, अधिकांश घरों में किलोवाट में ही देखने को मिलता है। ये मेगावाट, अश्वशक्ति, ये सब कंपनियों में देखने को मिलेगा, बड़े बड़े कंपनियों में। ठीक। तो 1 किलोवाट बराबर 10 पे पावर 3 वाट। 10 पे पावर 3 का कहने का क्या तात्पर्य है, यानी 1000 वाट। 10 पे पावर 6 वाट का मतलब क्या हुआ, 1,00,000 यानी 1 लिख के 10 पे पावर 6 का मतलब 1 लिख के 3 0 6 0। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 1 मेगावाट बराबर 10 लाख वाट और एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। ठीक। ये एग्जाम में पूछता है एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है, तो 746 वाट। ये भी पूछता है इसी भी कि 746 वाट किसका मान है, तो एक अश्वशक्ति का मान। ठीक। चलो जी, हो गया। हाँ जी। अब देखो विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक जूल। विद्युत ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। इसलिए घरेलू व औद्योगिक कार्यों के लिए औद्योगिक कार्यों के लिए प्रयोग विद्युत ऊर्जा के मापन हेतु विद्युत ऊर्जा की मापन के लिए किलोवाट घंटा तथा बोर्ड अथवा बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट BTU का प्रयोग किया जाता है जिसे
आमतौर पर यूनिट कहा जाता है। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक मतलब जो दैनिक जीवन में यूज होता है। जूल विद्युत ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। किसका मात्रक है सबसे छोटा? विद्युत ऊर्जा का क्या है? जूल है। इसलिए घरेलू व औद्योगिक, घरेलू मतलब घरों में, और औद्योगिक मतलब कंपनियों के कार्यों के लिए प्रयोग विद्युत ऊर्जा के मापन के लिए किलोवाट घंटा या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट यानी इसको शॉर्ट में BTU बोलते हैं का प्रयोग किया जाता है, जिसे आमतौर पर यूनिट कहा जाता है। यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट। ठीक, और इसका करीबन 5 न्यूमेरिकल है, 5 से 10 न्यूमेरिकल। बनाने के लिए तो हजारों लाखों न्यूमेरिकल बन सकता है, बट हम इसका अगली क्लास में प्रयास करेंगे 10 न्यूमेरिकल हो जाए, तो उसको अगले वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसका न्यूमेरिकल ये बेहद ही ज़रूरी है, बेहद ही आसान है, और ये इसका यूज लगभग सभी घरों, कंपनियों और सभी के लिए आवश्यक है, और सभी इसका यूज करते हैं। ठीक, ये सीखना बहुत ही ज़रूरी है और इसको जानना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ये थ्योरेटिकल है, बस पढ़ लिए काम ख़त्म हो गया। इसका आप दैनिक जीवन में यूज भी कर सकते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही। फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अपनी न्यूमेरिकल के साथ, और ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहिए, और हम अपने न्यूमेरिकल जो है उसको बेहद ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।